उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में ग्राम समाज की नवीन प्रति की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप। शिकायतकर्ता ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। श्रावस्ती जिले की भिनगा तहसील क्षेत्र में ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि नवीन प्रति के रूप में दर्ज सरकारी जमीन पर दबंगों द्वारा लगातार कब्जा किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन अब तक कार्रवाई करने में असफल रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रार्थना पत्र देते देते 3 जिलाधिकारी बदल गए, लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। 2 बार बेदखली की नोटिस जारी हुई, इसके बावजूद रसूखदार के प्रभाव के आगे प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि भिनगा तहसील के भंगहा पुलिस चौकी के सामने काली माता मंदिर और रामलीला ग्राउंड के बगल स्थित सार्वजनिक भूमि पर विनोद नाम का व्यक्ति रातों रात निर्माण करा रहा है, जो प्रशासनिक आदेशों के खुलेआम अवहेलना है। शिकायतकर्ता ने नवागंतुक जिलाधिकारी अन्नापूर्णा गर्ग से शिकायत कर न्याय की उम्मीद जताई है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी को जांच के आदेश दिए। वहीं लेखपाल द्वारा भी कई बार अवैध कब्जाधारी को अल्टीमेटम दिया जा चुका है। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की है, लेकिन अब तक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों पर आखिरकार कब चलेगा बुलडोजर। जनपद श्रावस्ती में भंगहा के रहने वाले हरिशंकर ने जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत की है कि भिनगा तहसील के भंगहा पुलिस चौकी के सामने काली माता मंदिर रामलीला ग्राउंड से सटी हुई ग्राम सभा की भूमि गाटा संख्या 648 रकबा 0.025 है, जो कि सरकारी अभिलेखों में नवीन प्रति सार्वजनिक भूमि के रूप में दर्ज है, जिस पर धार्मिक कार्यों के आयोजन होते रहते थे। लेकिन विपक्षी विनोद कुमार पुत्र उमाशंकर ने पहले एक ढाबली रखी और उसके बाद धीरे धीरे निर्माण करा करके अब टीन शेड और शटर तक लगवाकर कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत कई बार तत्कालीन जिलाधिकारी से की गई। जिलाधिकारी के आदेश पर तहसील भिनगा से विपक्षी को 2 बार बेदखली की नोटिस भी दी गई कि ये अवैध कब्जा अतिक्रमण स्वयं से हटवा ले, परंतु विपक्षी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। शिकायतकर्ता हरिशंकर ने बताया कि नवागंतुक जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर मैडम ने उप जिलाधिकारी को फ़ोन करके जांच करके अवैध कब्जा हटवाने का निर्देश दिया, जिस पर उप जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि 1-2 दिन में अवैध कब्जा हटवा दिया जाएगा। लेकिन अब ये भी समय अवधि पूरी हो चुकी है, पर कब्जा ज्यों का त्यों बरकरार है। शिकायत करने वाले हरिशंकर का कहना है कि प्रशासन उसे एक दबंग के आगे इतना बेबस हो चुका है कि उससे बार बार विनती कर रहा है कि कब्जा स्वयं से हटा ले। इतनी विनती करने पर अगर वो नहीं हटा रहा है तो बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, ताकि समाज को एक संदेश जाए कि कोई भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की हिमायत ना कर सके। भाई साहब, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे और उसके बाद आपसे जानना चाहते हैं, आप कह रहे करीब मैंने 70-80 एप्लीकेशन दिया इस पूरे उत्तर प्रदेश में एक अवैध कब्जा हटवाने के लिए। क्या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया है और कैसा अवैध कब्जा है जो आप हटवाना चाहते हैं? कौन इस पर काबिज है, बताइए। सर्वप्रथम मेरा नाम हरिशंकर तिवारी, ग्राम भंगहा बाजार, थाना कोतवाली, भिनगा, जनपद श्रावस्ती का निवासी हूँ। मेरे घर के बगल में एक नवदुर्गा काली मंदिर भंगहा बाजार पड़ता है। उसी के बगल में कुछ ग्राम समाज की ज़मीन पड़ी थी, जिस पर विपक्षी पहले ढाबली रखा था और अब वो पक्का निर्माण करने लगा पिछले 1.5 वर्षों से। तो मैंने सर्वप्रथम उप जिलाधिकारी महोदय से मिला और उन्हें एप्लीकेशन दिया। उन्होंने एप्लीकेशन पर जांच किया और 15 दिन बाद एक नोटिस लगाई, जिसमें उन्होंने ये लगाया कि उक्त भूमि ग्राम समाज गाटा संख्या 648 रकबा 0.025 हेक्टेयर ग्राम सभा भंगहा पर विपक्षी विनोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र उमाशंकर का अवैध कब्जा है। उस संबंध में जब फिर मैंने उप जिलाधिकारी से बात की कि नोटिस की अवधि पूरी हो गई है और आप उस कब्जा को हटवा दीजिए। उन्होंने मुझे बुलाया, अपने केबिन में बैठे, वहाँ उन्होंने मुझे समझाया और बताया कि ये कब्जा मतलब मैं हटवा दूंगा, परंतु ये अपना बरसात से बचने के लिए एक ढाबली नुमा रखे रहेंगे और ऊपर टीन रख लेंगे। मैंने उस पर संतुष्ट हो गया, परंतु उनके आदेश के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई उसने नहीं किया, बल्कि वो स्वयं उतना छूट पाने के बाद वो स्वयं विपक्षी गांव के ही 2 निजी व्यक्तियों के द्वारा स्टे ले लिया और स्टे यही सिविल कोर्ट भिनगा में लिया। और उसी का बहाना, जब मैं एप्लीकेशन पिछले 1.5 वर्षों से दे रहा हूं, तो वो उसी का बहाना दे करके और मुझे वहाँ से हटा दे रहे हैं।
मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल, कमिश्नर, भूमि प्रबंधक, जहाँ जहाँ मतलब लोगों द्वारा बताया गया कि आप वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, हमने हर जगह एप्लीकेशन दिया, परंतु वही निजी स्टे का हवाला दे करके और हमें हटा दिया जा रहा है। फिर मुझे ये पता चला कि निजी स्टे ग्राम समाज या नवीन प्रति पर नहीं लागू होता है। फिर मैंने जिलाधिकारी से मिला और जिलाधिकारी से जब मिला तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जिलाधिकारी एसडीएम साहब को फ़ोन किया और उनसे बताया। एसडीएम साहब ने बताया कि 2-3 दिन के अंदर मैं कार्रवाई कर दूंगा। जब उक्त भूमि ग्राम समाज और नवीन प्रति ये अभी हमारे लेखपाल साहब द्वारा दिया गया है, बेदखली की नोटिस, बेदखली की नोटिस 11/3/2026 को दी गई। कितनी बार दिया गया उसको? ये 2 बार दिया गया है। एक 11/3/2026 को दिया गया है और उससे पहले ये मेरे पास है, ये 26/6/2025 को दिया गया था बेदखली की सरकारी आदेश है। सरकारी आदेश है। तो क्या इसका पालन हुआ? अगर उक्त भूमि ग्राम समाज नवीन प्रति न होती तो ये बेदखली की नोटिस लेखपाल और तहसीलदार भिनगा के द्वारा दी गई थी। मुझे बुला करके मेरे सामने दिया गया था और आज तक उस पर बस यही बताया जा रहा है, मुझे सिर्फ हटाया जा रहा है। जब मैं वहाँ जाता हूँ सिर्फ ये बता देते हैं ट्रस्ट, मुझ पर ट्रस्ट करो। कैसे ट्रस्ट करें? अच्छा, चूँकि अभी आपके श्रावस्ती में नवागंतुक जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग आई हैं, बढ़िया तेज तर्रार हैं अधिकारी हैं, अभी आप उनसे मिलकर आए हैं, उन्होंने आपको क्या भरोसा दिया? उन्होंने अभी अन्नपूर्णा गर्ग से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने ये एसडीएम साहब को अवगत कराया और उनसे बताया कि पिछले इतने दिन से व्यक्ति भटक रहा है, इसकी त्वरित कार्रवाई 2-3 दिन के अंदर कर दी जाए। तो क्या अभी जो आपके क्षेत्र के लेखपाल हैं वो वहाँ गए थे? लेखपाल कल गए थे। हाँ। उन्होंने हमसे बताया कि उक्त भूमि को मैं हटवा दूंगा और विपक्षी को भी बताया। विपक्षी को बताने के बाद जब चले आए तो विपक्षी जब मुझे देखा तो गांव के ही अपने व्यक्तियों से बता रहा है कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ। कि उक्त व्यक्ति अपना निजी स्टे गांव के निजी व्यक्तियों द्वारा ले करके और रोज रात्रि में नया नया निर्माण करता है। यानी खुद ही स्टे लिया है, खुद ही उस पर एक्टिव है, निर्माण कर रहा है खुद ही। ये देखिए हमारे पास ये भी है, ये पहले ये निर्माण था। जब उप जिलाधिकारी महोदय ने बताया था कि इसे साइड से हटा लीजिए और छत अपना बरसात से बचने के लिए छत रखे रहिए, तब ये निर्माण था। परंतु आज शटर लगा हुआ दिख रहा है। उक्त भूमि पर शटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, अधिकारी मौन है। हाँ, 2 लेन रोड है और वो जमीन बेशकीमती है और अच्छा, उसका मंदिर से रामलीला मैदान से क्या संबंध है? मंदिर और रामलीला मैदान, दरअसल बात यह है कि उसके बगल में जितनी ज़मीन पड़ी थी वो रामलीला मैदान की थी और उसी में वो पड़ा था। उसमें दशहरा होता है, कार्तिक पूर्णिमा होता है और जितने धार्मिक आयोजन होते हैं वो साल में कई बार लगभग में हुआ करते हैं, तो यज्ञ होते हैं। तो मैंने सोचा कि उक्त भूमि पर ये वैसे 3 धार्मिक कार्य होते हैं, तो ये इसीलिए मैंने सर्वप्रथम यही दिया था कि मंदिर के भूमि पर कब्जा हो रहा है। लेकिन जब ये नोटिस लगाए तो मैंने ये दिया कि नवीन प्रति पे हो रहा है। ठीक।